हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। शिक्षा रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 साइंस का क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बहुत बार आता है। ठीक है, रेलवे के लिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और मॉर्निंग में सुबह टॉप 15 करेंट अफेयर का वीडियो आता है, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न रहता है और उससे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। उसके बाद दोपहर का 1 बजे एक रिवीजन वीडियो आता है, जिसमें पिछले 10 दिन का करंट अफेयर होता है। वो रामवान सेशन है हमारा, ठीक है, जो बहुत ही पॉपुलर सेशन है। आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ के, तो आप प्लीज़ उस सेशन को ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका भी करंट अफेयर अच्छा हो सके। आप यकीन मानो, आप 5 दिन हमारे साथ बने रहो। अगर आपका करंट अफेयर कंप्लीट नहीं होता गया तब आप चले जाना, ठीक है। लेकिन आप प्लीज़ 5 दिन बने रहो हमारे वीडियो पे। आपका देखो एक भी करंट अफेयर नहीं छूटेगा, ठीक है, सारा का सारा करंट अफेयर याद होगा। आप ही बताओ, आप एक वीडियो देखकर एक दिन छोड़ देते हो, दोबारा उसे नहीं पढ़ते तो क्या वो याद रहेगा? आपको स्पेशली फिर पढ़ना पड़ता है करंट अफेयर, बट ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ रहते हो तो ऐसा नहीं होगा। मॉर्निंग में करंट अफेयर चलेगा, ठीक है, टॉप 15 जैसे हम लोग चलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। लेकिन दोपहर में हम लोग पिछले 10 दिन का रिवाइज वीडियो करते हैं, ठीक है, रिवाइज करते हैं पूरा पूरा जितना 15 का 10 दिन यानी कि 150 क्वेश्चन होता है। 150 क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करते हैं आधे घंटे में, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो आप प्लीज़ हमारे उस सेशन को ज्वाइन कीजिए। तो हम लोग चलिए साइंस का इधर टॉप 20 उसे देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 कक्ष होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है। मतलब बेकिंग पाउडर जो होता है किसका मिश्रण होता है? आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टिक अम्ल मिला करके क्या बनाया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल, ठीक है, क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर क्या कहलाता है? कार्य करने की दर क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? तो शक्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहरें क्या कहलाती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है, बहुत बार फंसते हैं लोग। लेकिन आप इससे अच्छे से याद कर लीजिएगा। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहरें क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुदैर्ध्य तरंग। क्या होगा? अनुदैर्ध्य तरंग। अगला प्रश्न है, पहाड़ से गिर रहा किसी पिंड में क्या होता है? ये पूरा लॉजिक वाला क्वेश्चन है सब, ठीक है, रटा रटाया क्वेश्चन है, पूरा लॉजिक क्वेश्चन है। आप समझोगे तभी मार पाओगे एग्जाम में, अदरवाइज छूट जाएगा आपका। पहाड़ से गिर रहा किसी पिंड में क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। ये जैसे पहाड़ हो गया, ठीक है, यहाँ से अगर हम कोई वस्तु को गिराएंगे तो उसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। अगला प्रश्न है, किस समूह में निष्क्रिय गैस होता है? तो निष्क्रिय गैस किस समूह में होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 समूह। यानी समूह की आवर्त सारणी में समूह संख्या कितना होता है? 18 होता है। आवर्त कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता किसे माना? मोस्टली को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा? ये नॉमरिकल है, ठीक है। अब देखिए, किसी माध्यम में कण 2.5 सेकेंड में 25 बार कंपन करता है तो तरंग दैर्ध्य पता होगा आपको। कंपन कंपन बटा सेकेंड होता है, ठीक है। क्या होता है? कंपन बटा सेकेंड होता है। तो कंपन कितना ले रहा है? 40 बार कर रहा है, कितना टाइम में? तो 2.5 सेकेंड में। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आएगा? एक जीरो आएगा।
ये 25 से 100 को काट देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, 4 गुनी 4 तो क्या आ जाएगा 16, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 16 हर्ट्ज, ठीक है। आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे हर्ट्ज कहते हैं, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है। आप लोग देखे होंगे कि बादल का रंग सफ़ेद होता है, वो किस कारण से होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और तारों का रंग निर्धारित किससे होता है, तो तापमान से, ठीक है। जो तारे होता है उसका रंग किससे निर्धारित होता है, तो तापमान से। अगला प्रश्न है, किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका की दीवारें मोटी होती है, ठीक है। किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका की दीवारें मोटी होती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लिंगिन के कारण, ठीक है। किसके कारण होता है, तो लिंगिन के कारण होता है। किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है, तो लिंगिन के कारण मोटी होती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होता है 8 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो डबल कर देते हैं, एवरेज हम लोग लेते हैं वही, ठीक है। तो क्या हो गया 16 हो गया, यानी ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या क्या हो गया 16 हो गया। लेकिन यहाँ पे O2 है, ठीक है, नीचे O2 2 है, तो इसको 16 को हम लोग 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 32, यानी द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगर यहाँ पे O3 होता तो हम लोग 16 को 3 से गुना कर देते, 16 48 हो जाता। अगर 4 होता तो 4 से गुना कर देते, O2 बोला यानी कि 2 बोला, तो आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा 32। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या कहलाती है, ठीक है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या कहलाती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, ठीक है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या कहलाती है, किलोवाट घंटा। आपका घर में बिजली बिल आता होगा तो वो यूनिट होता है, तो किलोवाट घंटा ही रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा हो तो किसका वेग सबसे अधिक होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। मैं आपको समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से समझना, ठीक है, आपको अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पेन नहीं चल रहा मेरा, तो चलिए मैं आपको समझाने की क्या बोल रहा है, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा हो, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने, ठीक है। अब समझ जाइएगा, थोड़ा सा मेरा पेन नहीं चल रहा, ठीक है। 1/2 गुने द्रव्यमान इंटू v² होता है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया 1/2 mv² हो गया। तो दोनों का गतिज ऊर्जा समान बोला है, मतलब इक्वल टू इधर भी हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 तो कट जाएगा, ठीक है। 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब दो असमान द्रव्यमान बोला है, ठीक है, तो हम एक का द्रव्यमान क्या मान लेते हैं 5 मान लिए, ठीक है। इधर का द्रव्यमान 5 मान लिए, और ये दूसरे साइड का द्रव्यमान हम मान लिए 10 मान लिए, ठीक है। दूसरे साइड का द्रव्यमान क्या मान लिए 10 मान लिए। असमान बोल रहा है, मतलब किसी एक तरफ का अधिक तो किसी एक तरफ का कम मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें वेग सबसे अधिक किसका होगा, तो ये 5 है और ये 10 है, तो क्या कट गया 2 बार में कट गया। तो इधर क्या हो गया v², इधर क्या बचा v² इक्वल टू इधर क्या बचा 5v², ठीक है। इधर क्या बचा 5v², इधर क्या बच रहा है v² इक्वल टू 2v², ठीक है। तो अभी तो रेशियो में ले आते हैं, ठीक है। ये तो v का होल स्क्वायर, इधर वाला भी आ जाएगा, उसका क्या हो जाएगा 2/1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या चल जाएगा रूट चल जाएगा दोनों तरफ से, मतलब क्या हो जाएगा √2/1, ठीक है। तो ये ए साइड वाला क्या था, इसका द्रव्यमान कम था, ये साइड वाला क्या था द्रव्यमान उसका अधिक था, यानी कि जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग क्या होगा अधिक होगा, ठीक है। जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग अधिक होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा
निकलती है उसे क्या कहा जाता है? वह विक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। जिससे ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहा जाता है, और जो ऊष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है, उसे ऊष्माशोषीय विक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलिका। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो सिलिका। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस कौन सा भरा होता है? जो हम लोग घर में विद्युत बल्ब होता है उसमें आमतौर पर निष्क्रिय गैस भरा होता है, ठीक है, तो वह निष्क्रिय गैस कौन सा होता है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, आमतौर पर क्या भरा था? नाइट्रोजन गैस। और जो अभी रोड लाइट आता है जो पीला कलर का देखे होंगे रोड में चलता है, उसमें सोडियम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नर जनन कोशिकाओं को उत्पादन कहाँ होता है? नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वृषण में। अगला प्रश्न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। अगला प्रश्न है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन गलनांक, इसका ऑप्शन होगा 1380। ये क्वेश्चन पिछले ग्रुप डी में बहुत बार आ चुका है, बहुत सारे सेट में आ चुका है। ठीक है, जिसे आप याद रखें टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3380 डिग्री सेल्सियस। ये अगला प्रश्न है लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजन होती है तो वे किसका निर्माण करती है? जब लैंगिक प्रजनन के दौरान, ठीक है, दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजन होती है वे किसका निर्माण करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, युग्मनज। ठीक है, युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब में होता है। और लैंगिक प्रजनन के दौरान युग्मनज जीवाणु जो मिलता है उसे क्या कहता है? तो युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, हमें पता है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप इसी तरह का वीडियो पा चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यकीन मानिए बहुत अच्छा सेशन चलेगा हम लोगों का। ठीक है, और कल से जो साइंस का वीडियो आएगा उसमें स्टार्टिंग में ही 5 ठो नॉमरिकल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे नॉमरिकल भी करते जाएंगे। और टॉप 20 जो इधर करंट अफेयर ए साइंस जो रहता है वो रहेगा। अब प्लस में हम लोग 5 टो नॉमरिकल स्टार्टिंग में ऐड करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ अच्छी तरह से कंप्लीट होता चले। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और वीडियो को प्लीज़ अपने सोशल मीडिया ग्रुप, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप होंगे वहाँ शेयर कीजिएगा। तो हमें आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।